दिलीप घोष जी, आपने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि ये जो साजिश रची गई, ये बाकायदा रामनवमी से पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और अब उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। सवाल यह है कि केंद्र में आपकी सरकार है, वहां ममता बनर्जी क्या स्क्रिप्ट लिख रही हैं और उसको किस तरीके से मटेरियलाइज कर रही हैं, ये आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि आप विपक्ष में हो? जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में आप विपक्ष में हैं, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है। केंद्र में जरूर हमारा सरकार है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ के राज्य का हाथ है। अभी आपने जो बाइट दिखाया, ममता बनर्जी बोल रहे हैं कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, कोई परमिशन। हाँ। बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद मालदा नदिया तो हो रहा है, पूरा प्रदेश में अभी फैल गया है। कहाँ परमिशन है? पुलिस को ये तक मालूम नहीं है कहाँ कहाँ पर रैली होने वाली है और कितने लोग आने वाले हैं। अचानक शुरू हो जाता है और अब जानी तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। जिस दिन ये घटना घटी 11 तारीख को मैं मालदा में था और वहां से इधर 300 किलोमीटर आने वाला था मैं बारासात तक। तो मुझे पुलिस रोका, 4 बजे तक जाने के लिए मना किया। मैं रुका रहा, लेकिन रात को 9 बजे बीएसएफ आके रास्ता खाली किया, तब मैं वहां से निकला। और आते समय जो मंजर देखा रास्ते में, 4 घंटा तो हाईवे जाम था, रेलवे जाम था, गाड़ियों को जो मिला रास्ता में जला दिया गया। जगह जगह 50 किलोमीटर तक जलता हुआ गाड़ियों की उस समय पड़ा हुआ था, दुकान लूटा हुआ था, टूटा हुआ था। ये मंजर है, इसको देखने के बाद कौन वहां टिकेगा? जहां हिंदू कम संख्यक हो गए हैं बंगाल में, उसको हिंदू से खाली कराया जा रहा है। वो एक प्रकार अलिखित बांग्लादेश बन रहा है, विशेष करके मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, नदिया। दिलीप घोष, मैंने आपकी बात मानी कि पश्चिम बंगाल जो है, मैंने आपकी बात मानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, तो फिर किस बात की देर है? केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती? देखिए, ये तो केंद्र सरकार जाने, राष्ट्रपति जाने, लेकिन यहाँ की जो जनता जो फेस कर रही है, जो हम उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहे हैं, हम इतना बता सकते हैं कि सिचुएशन केवल बंगाल के नहीं है, पूरा देश के लिए खतरनाक है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या आपकी केंद्र सरकार इंतजार कर रही है कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेश बन जाए? जब हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश के लिए वो खतरनाक हैं, तो फिर इंतजार किस बात का है? कम से कम आप लोगों को अपनी सरकार से पूछना तो चाहिए। या फिर ये इस बात का डर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये फिर ऊंट जो है वो ममता दीदी के पक्ष में उनकी करवट बैठ सकता है? उसी का रास्ता साफ हो रहा है। हम तो कई बार दावा कर चुके हैं, चाहे 355 हो, चाहे 356 हो, नहीं तो 3-4 जिला हिंदू शून्य हो जाएगा। अभी बांग्लादेश से 10, 15, 20 किलोमीटर तक लगभग हिंदू खाली हो गए हैं। अब वो दोबारा वापिस जा पाएंगे ऐसा नहीं लगता है। इतना भय का वातावरण है। केवल बीएसएफ, कोई पैरामिलिट्री फोर्स आके वहां कानून व्यवस्था देखेगा, ये कहां तक संभव है? ना उनका काम है। सरकार है, अगर यहाँ के राज्य सरकार जानबूझ करके इसे लोगों, जिहादी लोगों को और खुला छूट देता है, एक ना लाठी ना गोली, ना तो कोई एफआईआर होता है और ना कोई अरेस्ट होता है। बीएसएफ पकड़ता है लोगों को, घुसपैठियों को, और पुलिस का हवाले करना पड़ता है, क्योंकि कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में। और वो फिर वो छोड़ देते हैं। ये आज नहीं, ये वामपंथी जब से सत्ता में थे तभी से, और कई घटना उस समय हुआ। अब धीरे धीरे ये तो एकदम आम बात हो गया। कोई मौका मिले, चाहे वो सीए का कानून पारित हो, उस समय भी आगजनी होती है 3 दिन तक, सेम घटना, तो पुलिस, थाना, रेलवे स्टेशन जला दिया जाता है। नुपुर शर्मा कुछ बोल दिया, मौका मिल गया तो 3 दिन चलता है। अभी वाकफ बिल, ये कानून तो देश भर के लिए बना है, केवल बंगाल के लिए थोड़ी ना है। यहाँ क्यों हंगामा हो रही है? और वाकफ के साथ हिंदुओं का क्या रिश्ता है? संपत्ति मुसलमानों का है, लूट रहे हैं मुसलमान नेता और उनके धार्मिक गुरु। उसका अगर वहां से निकालना सरकार चाहती है, तो हिंदू मंदिर, मठ, दुकान, प्रॉपर्टी पर क्यों अटक होता? कोई मौका चाहिए कि हिंदू को खाली करो। और ममता जी को लग रहा है कि अगले चुनाव जीतना है तो कुछ जिला हमें एकदम हाथ में लेना है कि हिंदू निकले ही ना यहाँ से वोटिंग करने। 21 के बाद जो घटना घटी है, अभी वो लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग दूसरे प्रदेश में चले गए हैं। आप तो अपने जिला से दूसरे जिला गए हैं। बॉबी हाकिम बोले क्या है, प्रदेश में ही है, तो घर छोड़ के कोई जिला से दूसरे जिला पलायन कर जाए, उनके लिए कोई बात नहीं। ठीक है दिलीप घोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े, आपने हमसे बातचीत की। अब